दोस्तों, स्टाइपेंड समाप्ति आदेश जारी हो चुका है और इसमें नए पुराने कर्मचारियों और शिक्षकों को क्या क्या नफा नुकसान होने वाला है, इसे विस्तार पूर्वक बारीकी से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि बीते 2 सितंबर 2023 को राहुल गांधी जी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने राजीव व मितान सम्मेलन के कार्यक्रम में स्टाइपेंड समाप्त करने का ऐलान कर दिया, जिसको उसी दिन 2 सितंबर के देर शाम को हुई कैबिनेट बैठक में अनुमोदन भी कर दिया गया है। और दोस्तों, अब इसका आदेश जारी होने का इंतजार किया जा रहा था और मैंने आपको 2-3 दिन पुराने इस वीडियो में एक अधिकारी से बात करके बताया था कि इसी महीने सितंबर में स्टाइपेंड समाप्ति का आदेश जो है वो वित्त विभाग से जारी होने वाला है और उसके बाद उसको सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा बाद में राजपत्र में संशोधन करके प्रकाशन किया जाना है, क्योंकि इसके बाकी का काम सामान्य प्रशासन विभाग का ही है। और दोस्तों, कल 12 सितंबर 2023 को देर शाम तक इसका आदेश भी जारी हो चुका है। अब दोस्तों, इस आदेश जारी होने के बाद इसको लेकर कई सारे सवाल भी खड़े हो गए हैं, इसलिए मैं जानबूझकर कल इस मुद्दे पर वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल है। इसलिए कल रात को कुछ लोगों से मेरी बात हुई और उसके बाद आज सुबह इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले छत्तीसगढ़ नियमित सर्व शिक्षक फेडरेशन के एक सक्रिय पदाधिकारी और इस स्टाइपेंड मुद्दे को जो शुरू से बहुत करीब से देख रहे हैं परवेज अली जी से आज सुबह तकरीबन 1 से 1.5 घंटे मेरी बात हुई। इसके बाद इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसके बावजूद भी किसी पॉइंट्स पर कोई दिक्कत हो आप लोगों को, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको जरूर बताइएगा, उसको आने वाले वीडियो में हम फिर से स्पष्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं सीधे इस स्टाइपेंड समाप्ति वाले आदेश पर। तो देखिए दोस्तों, इस आदेश में यहाँ पर पहले बिंदु में साफ साफ कहा गया है कि 29 जुलाई 2020 वित्त निर्देश 21/2020 और सामान्य प्रशासन विभाग के 28 जुलाई 2020 और फिर वित्त विभाग के 28 जुलाई 2020 के द्वारा पूर्व में जो सीधी भर्ती के सभी विभागों के पदों में 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखने का नियम था, उसके तहत शुरुआत के 3 वर्ष में 100% वेतन के स्थान पर 70, 80 और 90% देने का नियम था। इसके दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि वित्त विभाग के इस स्टाइपेंड वाले नियम को प्रदेश के शासकीय विभाग और कार्यालयों जो सीधे सरकार द्वारा संचालित है यहाँ पर लागू था और साथ ही साथ सभी निगम, मंडल, आयोग, प्राधिकरण, विश्वविद्यालय और अनुदान प्राप्त सभी स्वशासी संस्थानों में भी जो सीधी भर्ती के पद में भर्ती हुए हैं उन सभी नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए स्टाइपेंड नियम लागू था। दोस्तों, ये तो हो गई स्टाइपेंड के इतिहास की बात। अब यहाँ से आगे स्टाइपेंड के वर्तमान और भविष्य के बारे में बताया गया है। इसमें अब सरकार ने क्या क्या गुड़ा भाग किया है उसको भी आप समझिए। दोस्तों, अब आगे तीसरे बिंदु में ही अलग अलग सेक्शन में इसको अलग अलग क्या क्या प्रावधान किया गया है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर तीसरे बिंदु पर कहा गया है कि राज्य सरकार ने विचार करने के बाद सीधी भर्ती में नियुक्ति होने पर परिवीक्षा अवधि में स्टाइपेंड को समाप्त कर उस पद के वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर वेतन निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया है। न्यूनतम बोला गया है, अधिकतम नहीं बल्कि न्यूनतम वेतन पर। अब आगे इसमें 3.1 बिंदु पर कहा गया है कि सीधी भर्ती पर परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम वेतन दिए जाने का प्रावधान वित्त विभाग की पूर्व अधिसूचना दिनांक 28 जुलाई 2020 से भूतलक्षी प्रभाव के लागू होने यानी कि बैक डेट से लागू किया जाएगा इसको। इसलिए इस 28 जुलाई 2020 के इस आदेश जारी होने के बीच जितने भी सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उनके लिए वेतन निर्धारण नियुक्ति दिनांक से काल्पनिक आधार पर किया जाकर वास्तविक आर्थिक लाभ इस आदेश दिनांक से प्राप्त होगा। इस प्रकार काल्पनिक आधार पर किए गए वेतन निर्धारण के फलस्वरूप किसी प्रकार के एरियर्स की राशि देय नहीं होगी। दोस्तों, इसी एक बिंदु में ही सरकार ने बहुत बड़ा खेला कर दिया है और सब लोग इसी एक बिंदु पर आकर अटक जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसमें 2 शब्द है, पहला नियुक्ति दिनांक से काल्पनिक और दूसरा वास्तविक आर्थिक लाभ। दोस्तों, काल्पनिक शब्द का मतलब दरअसल इसमें ये एक सरकार का ऑफिशियल भाषा है। इसमें सरकार ये कहना चाहती है कि आपको बैक डेट में जाकर लाभ दिया नहीं जा सकता। अतः आपको बैक डेट से यह मानते हुए कि यदि आपका वेतन 100% होता तो आपका इंक्रीमेंट कब लगता और फिर इसमें दूसरा इंक्रीमेंट कब लगता और राशि क्या होती और वर्तमान में आज आप किस स्लैब में होते और आपका वेतन क्या होना था, उसके अनुसार आपके आगे की आर्थिक लाभ अर्थात इंक्रीमेंट के साथ साथ बाकी अन्य लाभ आपको दिया जाता। काल्पनिक गणना का सीधा सा मतलब यही है कि आपकी सेवा काल को काल्पनिक मानना नहीं है, बल्कि सिर्फ आर्थिक लाभ की वर्तमान गणना हेतु बैक डेट पर जाकर कल्पना करना मात्र है। ये एक आकलन है सीधा सीधा। अब दोस्तों, सरकार काल्पनिक के आधार पर आपके बैक डेट में जा रही है, तो
इसके एवज में आप अपने पुराने काटे गए राशि को एरियर्स के रूप में जो है वो मत मांग करिएगा। हम आपको सिर्फ काल्पनिक रूप में पहले दिन से 100% वेतन वाले कर्मचारी सिर्फ मान रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार ये कहना चाह रही है कि हम आपको पहले दिन से नियमित कर्मचारी मान रहे हैं जिसका वेतन 100% है, लेकिन वास्तव में आपका जो है वो वेतन काटा गया है एरियर्स के रूप में, स्टाइपेंड के रूप में, जिसको एरियर्स के रूप में नहीं देंगे, लेकिन अब आगे और नहीं काटेंगे। सरल भाषा में सरकार तो यही कह रही है। अब दोस्तों इसमें दूसरा शब्द वास्तविक आर्थिक लाभ का है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सरकार का कहना है कि आपको हम स्टाइपेंड के स्थान पर 100% वेतन का वास्तव में लाभ इस आदेश को जारी करने के दिनांक से देंगे, यानी कि कल 12 सितंबर 2023 से दिया जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि चलो सरकार ने कोरोना काल में शुरू के 3 वर्ष तक जो है वो उसको वेतन का काटना था, तो वो 30, 20 और 10% काट के वो अपना काट चुकी है। अब हमें इसी सितंबर से तो 100% वेतन का लाभ मिलेगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसी में तो IAS लोगों ने खेला करके सरकार को कई करोड़ों का फायदा देकर आपका नुकसान करने की कोशिश की है। देखिए साथियों, इसको आपको ध्यान से समझना है, तो इसके लिए आप इस वेतन मैट्रिक्स वाले चार्ट को ध्यान से देखिए। इसमें सहायक शिक्षक और शिक्षक के साथ साथ व्याख्याता के वेतन मैट्रिक्स के बारे में बताया गया है। इसमें मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ एक व्याख्याता का उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। इसी तर्ज पर आप सहायक शिक्षक का भी निकाल सकते हैं। इसमें जब आप व्याख्याता का देखेंगे तो 100% वेतन के हिसाब से बिना स्टाइपेंड के देखेंगे, तब मैं बात कर रहा हूँ, तो 4300 वाले ग्रेड पे में प्रथम वर्ष 38,100 रुपये वेतन है। और उसके बाद जब इसमें 3% इंक्रीमेंट चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि बढ़ते हुए क्रम में जुड़ेगा, तो यह दूसरे वर्ष में बढ़कर 39,200 रुपये हो जाता है। इसी प्रकार फिर इसमें 3% इंक्रीमेंट जुड़ेगा तो तीसरे वर्ष में बढ़कर 40,400 रुपये हो जाता है। और इसमें फिर तीसरे वर्ष में 3% इंक्रीमेंट जुड़ेगा तो ये बढ़कर चौथे वर्ष में 41,600 रुपये हो जाते हैं। ऐसे में एक व्याख्याता को 100% वेतन के आधार पर, स्टाइपेंड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 100% वेतन के आधार पर 38,100 रुपये उसका मूल वेतन है। ऐसे में स्टाइपेंड को समाप्त करने के बाद, चूंकि परिवेक्षा अवधि को समाप्त अभी नहीं किया गया है, पूर्व के भांति 2 वर्ष उसको नहीं किया गया है, इसलिए आपको दूसरे और तीसरे वर्ष के बीच के 6% की इंक्रीमेंट की राशि को जो है वो काटा जाएगा सीधा सीधा। कायदे से देखा जाए तो अगर 2 वर्ष की परिवेक्षा अवधि किया गया होता तो स्टाइपेंड समाप्त होने के बाद 2 वर्ष का इंक्रीमेंट जुड़कर तीसरे वर्ष में सहायक शिक्षक का जो 25,000 में अगर उनका है तो वो 27,700 वो पहुंच जाते, शिक्षक 35,400 में है वो उनका 38,700 हो जाता, व्याख्याता का 38,100 से बढ़कर अगर इंक्रीमेंट को जोड़ेंगे तो 41,600 वो पहुंच जाते। लेकिन यहाँ पर दूसरे और तीसरे वर्ष के बीच के 6% के इंक्रीमेंट का नुकसान हुआ है, जिसको आप पूरे साल में एक साल का 12 महीने से जोड़कर देखेंगे तो यह बहुत बड़ी राशि बनती है। और इसी अनुपात में उस एक साल का DA HRA जैसे भत्तों का भी नुकसान हुआ है, क्योंकि उसको भी उसी अनुपात में काटा गया है। लेकिन दोस्तों इसमें एक जानकारी यह भी मिली है कि एक रास्ता है जिससे आपको आपके शुरुआत के 3 वर्ष की परिवेक्षा अवधि में स्टाइपेंड के वजह से जो इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिल पाया है, इसका इंक्रीमेंट के एरियस राशि आपको मिल सकता है। देखिए दोस्तों, इस आदेश की 3.4 बिंदु वाले जो नियम है, जो लाइन है, इसमें यह भी कहा गया है कि वित्त विभाग के 28 जुलाई 2020 के मूलभूत नियम 22C1 अ और ब के संशोधन पूर्व के प्रावधान को यथावत किए जाने का संबंधित नियमों में संशोधन करके अलग से आदेश जारी करने की बात कही गई है। अगर 22C के ब वाले नियम को पुराने हिसाब से फिर से जारी किया जाएगा तो आप लोगों को आपके 3 वर्ष के इंक्रीमेंट की राशि को एरियस के रूप में आपको दिया जाएगा। सिर्फ मैं इंक्रीमेंट की राशि की बात कर रहा हूं, वो आपको मिल सकता है, क्योंकि पुराने कर्मचारियों को इस नियम के तहत 2 वर्ष की परिवेक्षा अवधि पूरा करने के बाद एक साथ 2 साल का 2 इंक्रीमेंट मिलता था। इसलिए अगर उसी पुराने नियम को फिर से राजपत्र में संशोधित किया जाएगा, उसका जब आदेश जारी किया जाएगा तो आप लोगों को आपके 3 साल के इंक्रीमेंट की राशि का एरियस भी मिल सकता है। और उसी के साथ जो दूसरे और तीसरे वर्ष के बीच में जो 6% इंक्रीमेंट राशि के नुकसान की बात कही जा रही है, उस नुकसान से भी आप लोग बच जाएंगे, क्योंकि पूरा 3 साल का इंक्रीमेंट के जितना एरियस इंक्रीमेंट का आपका नुकसान हुआ है, वो इंक्रीमेंट का आपको जो है वो एरियस राशि मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये तभी संभव है जब शासन आने वाले दिनों में 22C के ब नियम को फिर से लागू कर दे, क्योंकि ब नियम में ही इंक्रीमेंट लाभ से वो ब नियम जो है वो संबंधित है। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात ये भी है, ये भी साफ कर दूं कि इस कंडीशन में आपके परिवेक्षा अवधि में जो इंक्रीमेंट कटौती की राशि तो आपको एरियस के रूप में मिल जाएगा, लेकिन आपका जो अब तक 30%, 20% और 10% के आधार पर अब तक जितना राशि काटा गया है जो आपको मूल वेतन का,
उसका एरियस आपको इस आदेश के मुताबिक नहीं मिलेगा। हो सकता है आपके संगठन वाले प्रयास कर रहे हैं तो बाद में सरकार का मूड बदल जाए, क्योंकि चुनावी वर्ष है तो वो बाद में फिर आपको दे दे तो वो अलग बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल आप मानकर चलिए कि आपको जो अब तक आपके मूल वेतन और आपका जो DHRA का जो भी है वो अब तक जितना कट चुका है, इस आदेश के हिसाब से उसकी एरियस राशि आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा फटाफट अंदाज में बताते चलूँ, अब गौर कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों इसके 3.3 बिंदु पर कहा गया है कि जो सरकारी तकनीकी त्याग पत्र देकर सरकारी कर्मचारी निम्न पद से उच्च पद में आए हैं उनको भी अब वेतन संरक्षण के तहत 100% वेतन का लाभ दिया जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ नीचे वाले बिंदु 3.4 पर यह भी साफ साफ कहा गया है कि इनके भी शुरुआत के 3 वर्ष की पर्यवेक्षा अवधि वाले समय को काल्पनिक माना जाएगा और इनको भी पर्यवेक्षा अवधि को 3 वर्ष करने से 1 वर्ष का जो 6% वाला जो मैं इंक्रीमेंट वाला जो बताया आपको, इनको भी नुकसान होगा उसका। इसके बाद इसके 3.4 और 3.5 वाले बिंदु पर यह कहा गया है कि वित्त विभाग के द्वारा जारी पूर्व के 28 जुलाई 2020 के मूलभूत नियम 22C में संशोधन किया जा रहा है और 3 वर्ष के पर्यवेक्षा अवधि वाला नियम अभी भी लागू रहेगा और इसको आगे सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा राजपत्र में प्रकाशन किया जाएगा, क्योंकि यह सामान्य प्रशासन विभाग का काम है। इसी को मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। इसके बाद दोस्तों अंत में कहा गया है कि इस आदेश को सभी सरकारी विभागों कार्यालयों के साथ साथ सभी निगम, मंडल, आयोग, प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, अनुदान प्राप्त सभी स्वशासित संस्थाओं आदि में भी जितने भी सीधी भर्ती हुए हैं इन सभी में लागू होगा। इसके बाद दोस्तों इसी स्टाइपेंड मुद्दे पर कल कुछ साथियों के द्वारा अलग अलग वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछा गया था, जिसमें से 1-2 यूनिक कमेंट में पिक किया हूं। एक साथी ने पूछा था कि क्या साहू जी इस स्टाइपेंड समाप्ति का लाभ अनुकंपा नियुक्ति वाले नवनियुक्त कर्मचारियों को मिलेगा या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका लाभ अनुकंपा नियुक्ति वाले नवनियुक्त कर्मचारियों को भी मिलेगा, उनके लिए भी यह नियम लागू होगा। लेकिन इसमें जो जो नुकसान इनको हो रहा है उनको भी होगा सीधा सीधा। इसके अलावा दोस्तों कुछ साथियों द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि अब स्टाइपेंड समाप्ति के बाद 14,580 शिक्षक भर्ती और 12,489 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षकों का दोनों का पेमेंट जो है वो अब बराबर हो गया है। तो देखिए दोस्तों, कुछ हद तक ये सही भी है, लेकिन आने वाले समय में पुराने 14,580 शिक्षक भर्ती वाले वो उन लोगों का सैलरी में पर्यवेक्षा अवधि का इंक्रीमेंट जुड़ेगा तो वो धीरे धीरे 12,489 शिक्षक भर्ती वालों से आगे निकल जाएंगे। इसको पिछले एक वीडियो में भी आप लोगों को विस्तार पूर्वक मैं बता चुका हूं। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो चुका है, मेरे ख्याल से आप स्टाइपेंड समाप्ति आदेश के सभी बिंदुओं को बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस आदेश में पुराने वाले नवनियुक्त कर्मचारियों को पर्यवेक्षा अवधि अभी भी 3 वर्ष रखा गया है, इसलिए उनको 1 साल का अतिरिक्त इंक्रीमेंट का नुकसान हो सकता है, जिसका मैंने जिक्र किया था 6% वाला। लेकिन उसके लिए भी एक तोड़ है, अगर बाद में आदेश जारी कर दिया जाता है तो उसका उस इंक्रीमेंट राशि जो काटी गई है उसका एरियस उनको मिल सकता है, लेकिन सिर्फ उसी इंक्रीमेंट राशि का एरियस मिलेगा। जो इंक्रीमेंट 1-2 साल का हुआ है उसका एरियस मिल सकता है, लेकिन जो आपका 30, 20 और 10% की कटौती हुई है उसका एरियस नहीं मिलेगा। बाकी दोस्तों इस स्टाइपेंड समाप्ति मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, या फिर आपका और कोई सवाल है या कोई डाउट है तो भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर आप अपने सवाल के रूप में आप जरूर दीजिएगा। अगर आपके सवाल यूनिक रहे तो उसको आने वाले वीडियो में फिर से हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।